हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 है। तो ये टॉपिक है सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, कनेक्टिंग वायर्स, प्लग एंड बैटरी। हियर इज द सिंबल्स यूज्ड in electric circuit. These are the symbols for different components. So this is the symbol for cell. This known as the positive electrode and this small one is known as negative electrode. Combination of the cell is known as battery. ये दोनों आपके प्लग की हैं, ये ओपन में है और ये क्या है आपका क्लोज्ड, उसका सिंबल है। नेक्स्ट सिंबल है ये दो वायर्स का आपस में यहाँ पे जॉइंट है, तो उसका सिंबल है वायर। यहाँ पे क्या है, जॉइंट है। यहाँ पे देखिए अगर इस तरीके का सिंबल है, मतलब दो वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं विदाउट टचिंग। टू वायर्स क्रॉसिंग विदाउट टचिंग। नेक्स्ट ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। ये आपका रजिस्टर का सिंबल है, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। ये दोनों सिंबल्स आपके हैं रजिस्टर्स विथ वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका वेरी कर विथ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये सिंबल आपका है अमीटर का। अमीटर आपका करंट मेजर करता है। और ये सिंबल है आपका वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। According to the Ohm's law, potential difference applied across ends of the conductor is directly proportional to the current flowing through it, B proportional to I, provided temperature and physical condition remains constant। अगर किसी कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया और आपका जो भी मटेरियल है वो सेम ही है, कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो उसके क्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है अप्लाइड करेंगे, वो जो उसमें करंट फ्लो करेगा कंडक्टर में, उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही आपका ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। प्रोपोर्शनल आते हैं तो एक कांस्टेंट आता है आर। आर आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और इस आर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब यहाँ पे अगर V और I के बीच में हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ y = mx, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से पास करेगा। ओरिजिन में जब करंट आपका 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, 0। ये आपका स्ट्रेट लाइन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल थीटा बन रहा है इसका tan थीटा। स्लोप बताएगा हमें, स्लोप ऑफ VI ग्राफ, और स्लोप ऑफ VI ग्राफ ही आपका रेजिस्टेंस देता है। तो R = बन जाएगा tan थीटा। तो VI ग्राफ के स्लोप से हमें क्या पता चल जाएगा, रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से करंट के चार्ज के फ्लो को रजिस्ट करता है। मतलब करंट को क्या करता है, रजिस्ट करता है ड्यू टू द मटेरियल प्रॉपर्टी, और उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो आपकी होती है ओम होती है, और इसका ये सिंबल होता है, ओम का सिंबल होता है। लेकिन हम एक ओम्स लॉ से R = क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R = V/I।
और यहाँ पे यूनिट क्या बनेगा, वी की यूनिट क्या होती है वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की, आई की यूनिट क्या होती है एम्पियर, और एस आई यूनिट क्या है इसका ओम। यहाँ से 1 ओम इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर होता है। अब अगर आपको 1 ओम की डिफिनीशन देनी हो तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम तब होगा अगर उस कंडक्टर के क्रॉस हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है और उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तब उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस, और इसका सिंबल अभी हमने देखा था कि रियोस्टेट का या वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल आपका ये होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आर आई, ठीक है। अब सपोज करो कोई भी कंडक्टर है उसके क्रॉस हमें करंट को रेगुलेट कराना है, करंट को क्या कराना है रेगुलेट कराना है। तो करंट को रेगुलेट कराने के लिए हमें क्या रेगुलेट कराना पड़ेगा, वोल्टेज रेगुलेट कराना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा कि हम बार बार वोल्टेज को क्या करें चेंज करें, पूरे सेटअप को चेंज करें फिर करंट को चेंज करें। तो हम वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए करंट को हमें रेगुलेट कराना है। तो करंट को की वैल्यू को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस को चेंज कर देते हैं। कौन सा रेजिस्टेंस यूज करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करते हैं, या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इसका नाम है सर्किट में रियोस्टेट बोलते हैं, रियोस्टेट, ठीक है। इसकी हेल्प से क्या करते हैं हम करंट को वेरी करा लेते हैं। रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो V इक्वल टू आर आई होना चाहिए, तो आई भी क्या हो जाएगा आपका वहाँ पे वेरी कर जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, जो आपका टेबल फैन होते हैं या जो वॉल फैन होते हैं, तो जो उसकी स्पीड को देखो हम रेगुलेट करा लेते हैं, स्पीड को चेंज करा लेते हैं। स्पीड रहता है आपका एक स्लो, मीडियम या बहुत ज़्यादा फास्ट करा लेते हैं। अब हमें पता है कि जो भी स्पीड है फ़ैन की, जो फ़ैन की स्पीड होती है किसकी स्पीड है, ब्लेड्स की, या जो इसमें रोटर लगा हुआ है, तो रोटर जिस स्पीड से आपका रोटेट कर रहा है, तो जो स्पीड ऑफ रोटेशन है, स्पीड ऑफ रोटेशन आपका डिपेंड करता है कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे। जितना ज़्यादा करंट उतना फास्ट वो मूव करेगा। तो करंट की वैल्यू को हम रेगुलेट करके इसकी स्पीड को रेगुलेट कर सकते हैं। अब करंट की स्पीड को रेगुलेट किससे करेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू। तो जब भी हम उसमें स्लो, टॉप या मीडियम वाले मोड पे जाते हैं, तो जिस भी बटन को हम पुश करते हैं उस बटन के अकॉर्डिंग क्या होता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे हमने क्या यूज़ कर रहा होता है, वहाँ पे हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। तो ये फंक्शन है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में वेरिएबल रेजिस्टेंस का। करंट को क्या कराना है, रेगुलेट विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द resistance of a conductor। तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स किसी भी कंडक्टर के जितना ज़्यादा लेंथ उतनी ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस बनेगी, और जितना कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बनेगा। जैसे अगर कोई थिक वायर है और थिन वायर है, सेम मटेरियल का, थिक वायर है तो थिन वायर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका ज़्यादा होगा, थिक वायर का, तो रेजिस्टेंस किसका कम होगा, थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, थिन वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, बशर्ते दोनों की लेंथ क्या हो, सेम हो, और थिक और थिन दोनों वायर का जो मटेरियल है वो भी क्या हो आपका सेम हो। तीसरा फैक्टर होता है कि रजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, मतलब कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रजिस्टिविटी। रो क्या है, रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जब हम मटेरियल चेंज कर देंगे तो रजिस्टिविटी आपकी चेंज हो जाएगी। जैसे कॉपर के लिए अलग रजिस्टिविटी होती है, एल्युमिनियम के लिए अलग रजिस्टिविटी होगी, गोल्ड के लिए अलग होगी, सिल्वर के लिए अलग होती है।
तीनों को हम कंबाइन कर देंगे तो R इक्वल टू आपका बनता है रो एल अपॉन ए। एक फार्मूला बन के आ जाता है रेजिस्टेंस का। यहाँ पे सिंबल्स आपको पता होना चाहिए। R रेजिस्टेंस के लिए है, रो क्या है रेजिस्टिविटी, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ए क्या है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट हम लोग करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो जो तो पॉपुलर कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस के वो आपका है सीरीज और पैरेलल। तो पहले हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज मेथड ऑफ ज्वाइनिंग रेजिस्टेंसेस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे आपका एक रेजिस्टेंस है, तो जो इसका फर्स्ट एंड होगा उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर दिया हमने। जो सेकेंड एंड है सेकेंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट से, और जो थर्ड है सेकेंड रेजिस्टेंस के सेकेंड एंड से इसका फर्स्ट एंड कनेक्ट कर देंगे, और जो इसका सेकेंड एंड है उसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ पे आपका कनेक्ट करा देते हैं। और भी रेजिस्टेंस होते हैं तो इस तरीके से और भी हम ऐड कर लेते हैं इसको, और लास्ट में लाके नेगेटिव टर्मिनल से हम ऐड कर देते हैं। लेट कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे R1 R2 और क्या है R3, और जो बैटरी का पोटेंशियल है या वोल्टेज है कितना है वो आपका V है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखो कोई भी जो करंट फ्लो करेगा वो तीनों रेजिस्टेंस में होकर सेम जाएगा, क्योंकि सेम करंट को बैटरी में यहाँ पे वापस आना पड़ता है चार्ज कंजर्वेशन लॉ से। तो तीनों में करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब करंट तीनों में सेम है, रेजिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इसमें अलग अलग होगा। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V1, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V2, और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा V3 होगा। क्या सेम है तीनों का, करंट सेम है। अब इन तीनों का जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है रेजिस्टेंस के क्रॉस, उसको हम ओम्स लॉ लिख सकते हैं। V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू I इंटू R होता है। तो I करंट फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस कितना है R1। V2 क्या बन जाएगा सेम, I इंटू R2। V3 आपका क्या बन जाएगा, I इंटू R3। लेकिन हमें पता है कि अब हमें इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि यहाँ पे RS आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया R1 R2 R3 का। उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अगर हम सेम सोर्स से कनेक्ट कराएं, सेम बैटरी से कनेक्ट कराते हैं, सेम सेल से कनेक्ट कराते हैं, तो जो इफेक्ट ये आपके तीनों कंबाइंड होके दे रहे थे ये अकेले वही सेम इफेक्ट दे। तो इन तीनों की जैसे कितना करंट फ्लो कर रहा था सर्किट में I, तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो करना चाहिए I, और यहाँ पे होना चाहिए V इक्वल टू I इंटू RS। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे बोल देते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और इसको हम बोल देंगे फोर्थ। अब हमें पता है कि जो इन तीनों का सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सोर्स जो बैटरी है उसके पोटेंशियल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो V शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे देखते हैं V इक्वल टू क्या है आपका I इंटू RS। यहाँ पे हम लिख देते हैं RS आपका क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस बोलते हैं। या I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I R3। तो I RS हो गया, I यहाँ से कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, I कैंसिल हो जाएगा। तो सीरीज में कंबाइंड रेजिस्टेंस आपका बन के आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका डिराइव होकर आ जाएगा, कंबाइंड रेजिस्टेंस का फार्मूला निकल आ जाएगा। ठीक है, अब वोल्टेज डिफरेंस निकालना होगा तो ये वाले फार्मूला यूज करेंगे। और करंट निकालना होगा तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम I इक्वल टू V अपॉन RS करके, और RS ये वाला फार्मूला यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं,
जैसे आपका तीनों रेजिस्टेंस है, तो हर एक के फर्स्ट एंड को आपस में कनेक्ट करा देंगे, सेकेंड एंड को आपस में कनेक्ट करा देंगे, और जो फर्स्ट एंड का जहाँ पे कनेक्ट कराए हैं इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो सेकेंड एंड को कनेक्ट कराए हैं इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। सॉरी, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे R1, ये आपका R2 है, ये आपका R3। अब इसमें जो करंट यहाँ पे जब फ्लो करेगा बैटरी से, I फ्लो करेगा, तो 3 ब्रांच में अब डिवाइड हो गया। यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा I3, और यहाँ पे कंबाइंड होके I, और यहाँ पे फिर वापस I आ जाएगा। पैरेलल में क्या होता है, जैसे बैटरी का यहाँ पे वोल्टेज आपका V है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तीनों के क्रॉस क्या होगा, सेम होगा। V विल बी सेम across all the resistances। तो ओम्स लॉ से हम लिखेंगे I1 इक्वल टू V अपॉन R, तो V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3। अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम RP ले लें, इसका क्या ले लें, RP, सेम वोल्टेज सोर्स से जोड़ रखा है हमने, करंट आपका I फ्लो कर रहा है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं I इक्वल टू V अपॉन RP। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ से देखो I ही डिवाइड होके 3 में गया है, I1, I2 और I3 में, तो हम बोल सकते हैं कि I इक्वल टू आपका है क्या, I1 प्लस I2 प्लस I3। वैल्यू रख देते हैं V अपॉन RP। RP है इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, P फॉर पैरेलल। V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V अपॉन RP, V कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन RP इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3।